जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। और आप लोग पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ में वो सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए हम देखते हैं मैथ की तरफ। मैथ का जो क्वेश्चन हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, जितना अधिक से अधिक होगा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे आप लोग। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो हमारा मैथ में यानी कि गणित में जो हमारा चैप्टर चल रहा है, गणित में यानी कि मैथमेटिक्स में यानी कि मैथ्स में हम पढ़ रहे थे मस और लस। क्या पढ़ रहे थे? मस और लस। यानी कि हमने बताया था एचसीएफ एंड एलसीएम, ये हम लोग का टॉपिक है। और इसमें हमने कितने टाइप पढ़ चुके थे? 6 टाइप पढ़ चुके थे। आज 7वां टाइप पढ़ेंगे दोस्तों। और 7वां टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है, चलिए हम देखते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। ठीक है, देखिए आपका एक क्वेश्चन है, अगला टाइप 7वां टाइप क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपका ये सवाल है कि दो संख्याओं का मौसा 11 तथा लस 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपका एक सूत्र लिखवाया था, उसी सूत्र पर क्या करेंगे, इसे बस रख देंगे। तो मैंने लिखवाया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। अब जो जो पता है मैं उसका वैल्यू रख देते हैं। और आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको लगता नहीं कि आप एग्जाम में गलत करेंगे। अब देखिए पहली संख्या कितनी है? दो संख्याओं का मौसा, मौसा मतलब 11, लौसा 600 इतना। यदि भी एक संख्या मतलब पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या बताइए। हमने इसको x मान लिया। जब x माना, ये देखिए गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 693 बटा में 77। 11 7 77, 7 से काटे 7 9 63, 7 9 63, x बराबर हमारा कितना आ गया? 99। अर्थात तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। अब बताओ दोस्तों, ऐसा एग्जाम में आएगा तो कर लोगे कि नहीं? बहुत सवाल क्वेश्चन है, एकदम बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं हम अगला टाइप। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका। मैंने ऐसे सवाल आपको शुरू में करवा दिए थे। तो 3/7, 2/5, 5/14 का मौसा बताइए। तो मतलब भिन्न का मौसा निकालने के लिए मैंने सूत्र यही ना बताया था आपका कि जो भिन्न का जब मौसा निकालते हैं तो मैंने बताया था कि अंश का मौसा होगा अब बटे हर का लौसा होगा। यही आपका सूत्र लिखवाया था। बस इसको करो क्या, ऊपर मौसा निकालो। देखो 3 2 5 का जब मौसा निकालोगे तो हमारा 1 आएगा कि नहीं, क्योंकि सब में कोई कॉमन अंक नहीं है। और 7 5 14 का जब लौसा निकालेंगे तो देखो यहाँ पर जब मैं लौसा निकाल देता हूँ तो 2 से काटेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 7, 5 1 5 7, फिर 7 से काट देंगे तो 1 हो जाएगा। 7 5 35, 35 गुना के 70, यही आपका आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा टॉपिक मैंने बता दिया था, इसलिए तुरंत आपका एक को खत्म करेंगे। फिर यहाँ देखो लौसा जब पूछता है तो भिन्न का लौसा बराबर हमने क्या बताया था? जब भिन्न का लौसा बराबर मैंने बताया था कि दोस्तों क्या होता है? अंश का लौसा, अंश का लौसा अब बटे हर का मौसा, ये नहीं बताया था मैंने। तो देखो अंश का लौसा निकालो, 2 3 7 सब अलग अलग है तो मतलब 3 का गुणा कर दो, 2 3 6 6 7 42 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका मौसा निकालते हैं तो किससे समान अंक से कट रही है? देखो किसी समान अंक से नहीं कट रही है ना, अर्थात जब समान अंक से नहीं कटती है तो उसका मौसा क्या जाता है? 1 हो जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था, इसलिए मैंने शॉर्ट तुरंत बता दिया आपका कि पिछली क्लास आप देख लेंगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी मैंने समझा दिया कि कैसे निकालते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका इस पर। देखिए अगला दोस्तों ये सवाल है आपका। और देखो बहुत सवाल इसमें बहुत आसान आसान आते हैं, लड़के घबरा के गलत करते हैं, लेकिन आप गलत नहीं करोगे। देखो क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। तो मैंने बताया कि दो संख्याओं को ये चाहिए पहली और संख्या कहिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या मैंने बताया था, याद होगा आपको? बराबर मौसा गुणे लसा। पिछली क्लास में यही बताया था ना। या दो संख्याओं का गुणनफल का ये चाहिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के, इसका गुणनफल कितना दे दिया? 1500। दोनों संख्याओं का मौसा 10, तो दोनों संख्याओं का लौसा बताइए। तो हमें लौसा हम x मान लेते हैं, 1 0 से 1 0 काट दो, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 150। यही आंसर है हमारा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ आसान है कि नहीं?
अभी आसान सब देखो, एकदम आसान कर दूंगा, इतना आसान करूंगा दोस्तों कि आप कहो क्या इतना आसान मैथ भी हो सकता है। चलिए देखिए आगे सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये देखो दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, सवाल दे दिया कि दो संख्याओं का लौसा मौसा का 28 गुना है। यानी कि जो मौसा है वो लौसा का कितना है, 28 गुना। अगर मान लो मैंने एचसीएफ मान लिया यक्स है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 गुना ना, तो 28 यक्स हो जाएगा। यही कहने का मतलब है ना। देखो अभी बताऊंगा बहुत आसान हो जाएगा, इतना आसान होगा कहीं क्या, इस क्या बता रहे हैं सर, ये तो हलवा हो गया एकदम। दोनों संख्याओं की लौसत और मौसा का योग, मतलब इसको और इसको जब जोड़ा जाता है, यानी कि x प्लस 28 को जब जोड़ा जाता है तो कितना जाता है, 1740 हो जाता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 है। तो पहले मौसा और लौसा तो निकाल लें, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29x और 1700 इतना आ जाएगा। 29 का भाग इसमें देंगे तो देखिए कितनी बार जाने की उम्मीद है, यानी कि जब भी इसका भाग देख लिया करो, जब 2 से भाग करोगे तो यहाँ 2 8 16 2 9 17, यानी कि 2 से जब कर रहे हैं तो बेसी हो जा रहा है। फिर क्या करो, इसको 7 से, देखो 7 से जब करेंगे हम ऐसा करेंगे कि जो लास्ट में कटता, तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 29 से जब काटेंगे तो कौ बार में कट रहा है ये पहले देखना जरूरी है ना। तो जब 29 से काटेंगे तो कितनी बार जाने की उम्मीद है, देखो कि लास्ट में 4 कब आता है, यानी कि 6 का जब भाग करते हैं 6 9 54 होता है कि नहीं, 6 9 54 को 4, 6 दुना के 12, 12 5 17 कर गया कि नहीं, 0 यानी कि 60 आ गया कि नहीं। तो यक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 60। तो जब यक्स बराबर 60 आ गया तो हमने मौसा कितना माना था, यक्स माना था, यक्स बराबर कितना हो गया 60। लौसा कितना माना था, इसका 28 गुना था ना, तो 28 का जब 28 का इसमें गुणा कर दोगे तो 28 गुणे 60, यानी कि हमारा रहने दो, चाहे इसी को छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गुणा भी कर दोगे तो भी छोड़ देते हैं हम। अब पहली संख्या कितनी दे दिया है, पहली संख्या आपकी कितनी है, देखो 240। हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है तो सूत्र क्या जाते हैं, दोनों संख्याओं को गुणनफल या पहली संख्या कितनी 240 गुणे दूसरी संख्या, हम मान लेते हैं दूसरी संख्या को कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो दूसरी संख्या लिख देता हूं मैं, दूसरी संख्या बराबर क्या, 900 अगुणे 900, 28 गुणे 60 ही ना। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, या 6 चौको 24 और 4 7 28, तो हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई, दूसरी संख्या 7 6 42, यानी कि कितना आ जाएगा 420। बताओ आसान है कि नहीं। बस आप क्या करते हैं, जल्दीबाजी में गलत करते हैं, गलत आपका एक भी मैं होने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तुरंत आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बताओ आपका आंसर आया कि नहीं आया, अर्थात हमारा कौन सा हो जाएगा, अब 420। बताओ ये आपका 7वां टाइप में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे कि नहीं, बताओ कर लोगे। अब बढ़ते हैं अगला टाइप पर। ठीक है दोस्तों, अगला टाइप 8वां टाइप देखते हैं हम। चलिए देखिए 8वां टाइप क्वेश्चन है आपका। देखिए दोस्तों अगला टाइप जो 8वां टाइप होता है, योग अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न होता है। और ऐसे क्वेश्चन आता है तो लड़के थोड़ा सा क्या होते हैं, स्टार्ट में क्या करते हैं, गलत करते हैं। लेकिन आपका मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, इसमें ये पूछता है कितने, बस पूछता है। तो मैं आज इसमें एक और वर्ड जोड़ दिया, कौन कौन से जोड़े संभव है। लेकिन कौन कौन जोड़े संभव है, जैसे दो संख्याओं का मौसा 27 है जबकि उनका योग 216 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने, इसको ध्यान देना है, कितने और कौन कौन से जोड़े संभव है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं ध्यान से देखना है दोस्तों। हम सिंपल तरीका बताऊंगा आपका। करो क्या, देखो यहाँ पर करते वक्त करेंगे, दो संख्याओं का मौसा कितना दे दिया 27, यानी कि जो हमारा मौसा कितना है 27 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि जबकि उनका योग, इनका योग दो संख्याओं का, तो हमने वो संख्या मान लिया, ध्यान से देखो, दो संख्याओं तो मान लिया करो कि a प्लस बी, यही संख्या है। लेकिन a प्लस बी मानने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी मानिएगा तो इसी को आधार जानते हैं, मौसा क्या होता है, उन दोनों में जो कॉमन होता है उसी को करते हैं ना। तो जब कॉमन होता है तो मान लेना, देखो पहला मैं आपका बता रहा हूं इस तरह विस्तृत, पहली संख्या मान लेना आपका 27a और दूसरी संख्या मान लेना 27b, इसलिए कि इन दोनों का जब हम मौसा निकालेंगे 27 कॉमन होगा तभी तो होगा। अब क्या कर रहा है, उनके योग, योग मतलब इनको जब जोड़ा जाता है, मतलब 27a प्लस 27b को जब जोड़ा जाता है तो 216 होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, a प्लस b अब बराबर 216। अभी बताऊंगा, देखना ये गुणा में हो जाएगा, इधर आएगा भाग, जब भाग देखो 7 8 56 आता है ना, तो
तो a प्लस बी बराबर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। देखना भाग देकर तो 8 आएगा। तो आपसे पूछता है कि इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन से जोड़े संभव है, तो a प्लस बी बराबर 8 आया है, लेकिन 8 आपका कितने पूछेगा तो ये आपका आंसर नहीं है। अभी देखना इतना तो अभी पहले पॉइंट लगाया, मतलब a का मान ऐसा रखना है, b का मान ऐसा रखना है कि 8 होना चाहिए। तो देखो संभव जोड़ो कितने हैं, संभव जोड़े, ध्यान देखना मैं जो बताने जा रहा हूं इसमें आंसर ये नहीं, जैसे में एक का मान अगर 1 और 7 रखेंगे तो 1 और 7 8 होगा कि नहीं, 2 और 6 रखेंगे तो देखो 2 6 8 होगा कि नहीं, जब 3 और 5 रखेंगे तो 8 होगा कि नहीं, जब 4 और 4 रखेंगे तो 8 होगा कि नहीं। उल्टा नहीं रखेंगे, 5 3 नहीं रखेंगे, बल्कि कोई एक बार ले लिया तो, लेकिन इस समय अभाज्य जोड़ों को लेंगे। मैंने आपका नंबर सिस्टम में पढ़ाया था कि अभाज्य जोड़े इसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, जिनका मौसा एक होता है। ये नहीं कि आपका अभाज्य संख्या आई हो, मौसा एक होना चाहिए। तो अभाज्य देखिए जोड़े कौन से होंगे, अभाज्य जोड़े, अभाज्य जोड़े जब पूछेगा तो देखो 2 6 का मौसा 2 आ गया ना, ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा हमारा 1 7 होगा, 3 5 होगा, 4 4 नहीं होगा, क्योंकि इसका मौसा 2 भी आ सकता है 4 भी आ सकता है। तो हमने बताया जिसका मौसा 1 आता है वही अभाज्य जोड़े होते हैं। तो आपके पास कितने जोड़े हो गए, कितने पूछा था ना, आंसर में आपका इस तरह दिया रहेगा, पहला 1 2 3 4। तो आपका ऑप्शन में कहेगा कितने जोड़े संभव है, तो कितने जोड़े संभव है, जो अभाज्य जोड़े बनेंगे वही आंसर है, 1 और 2, यानी कि आपका ऑप्शन जो। अगर पूछे कोई जोड़े कौन कौन से हैं, जब पूछेगा कि आपके जोड़े कौन कौन से हैं, तो देखिएगा जोड़े कौन से का, तो जो हमारा मौसा रहेगा ना, ध्यान देखना, जो हमारा मौसा रहेगा उसी में क्या करेंगे, तो जोड़े की जोड़े संभव जोड़े, तो जोड़े कौन से हो जाएगा, 1 का गुणा 27 में कर दो 27, 7 का गुणा में करो 7 7 49, और 7 गुना के 14 4 18, पहला तो जोड़ा ई बन गया। फिर इसको करेंगे तो 3 7 यानी कि 81 होगा, अब 5 7 35 को 5, अब 5 10 3 13, यानी कि ये जोड़े बनेंगे। और कितने जोड़े बनेंगे, तो आपके 2 जोड़े बनेंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा अभाज्य जोड़ों को लेंगे, अभाज्य जोड़ों से ही जोड़ों का क्या करेंगे, हम आंसर करेंगे। अगर आपसे पूछता है ऐसे कोई दो संख्याओं का मसा इतना है जबकि इनका योग इतना है, यदि इस प्रकार की संख्याओं कितने और कौन कौन से जोड़े संभव है, अधिकतर आपसे बस पूछना है कितने जोड़े संभव है, तो जो अभाज्य रहेंगे ना वही आंसर करेंगे। संभव जोड़ों में जैसे ये होता है ना, तीन सबको नहीं लेंगे, जो अभाज्य रहेंगे उन्हीं को लेंगे। बात समझे, चलो इसी पर एक लगाओ सवाल आप तुरंत। अगला सवाल देखो ये है, देखो दोस्तों अगला सवाल आपका मैंने ये लिख दिया कि दो संख्याओं का योग 275 जबकि उनका मौसम 25 से संख्याएं गए। अब संख्याएं पूछ दिया, जब संख्याएं पूछे सीधा देखो, अगर आपको उस तरह कठिन लग रहा हो तो मौसा जो रहा है ना उसको इस संख्या के योग में भाग दे दो और वही इसकी संख्या यानी कि b प्लस बी बराबर वैल्यू निकल जाएगा। 25 का इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, जो मैंने बताया देखो डायरेक्ट अगर न समझ में उस तरह अगर कठिन लग रहा हो तो डायरेक्ट इस तरह कर दिया करो, a प्लस बी यानी कि दो जोड़ो दो संख्याएं हो गई, एक और बी, योग जब दिया रहे इस मौसा का डायरेक्टली इसमें भाग दो, तो जब भाग दोगे तो कितना होगा, 1 होगा 11 होगा ना। अब ऐसे जोड़े बनाओ जो 11 हो, तो जोड़े बनाएंगे तो देखो जोड़े कौन से बन सकते हैं, 1 10 बन सकता है, 2 9 बन सकता है, फिर कितने बताओ, फिर कौन से बनेंगे, 2 9 हो गया, 3 8 बनेगा, फिर कितना बनेगा 5 6 बनेगा, बनेगा कि नहीं, देखो यहाँ पे सॉरी 4 7 भी तो बनेगा, अब फिर क्या बनेगा 5 6 बनेगा। इसके बाद उल्टा करके इसी को लिखना नहीं है, तो देखो सब अभाज्य संख्याओं का ही जोड़ा है। मैंने बताया था कि अभाज्य या सम संख्या जिसका मौसा 1 आ जाए दो संख्याएं में वो अभाज्य संख्या है, तो देखो सबका मौसा 1 आ रहा है ना, तो सभी अभाज्य संख्या है। और संख्या जब निकालना होगा, संख्याएं निकालना होगा, तो मैंने बताया संख्याएं कैसे निकालते हैं, जो आता है उसमें मौसा का गुणा करते हैं, एक में मौसा का गुणा करेंगे तो मौसा हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना कितना है 25, 25 से कम 25, अब 25 का इसमें कर देंगे तो पहला जोड़ा तो यही बन गया कि नहीं, दूसरा जोड़ा कौन बनेगा, देखो 2 का 2 5 50, फिर अब 25 में 9 का करेंगे तो 225, फिर क्या उनसे जोड़ा बनेगा, 3 का गुणा 25 में करेंगे तो 75, फिर 3 8 का गुणा 8 में 200,
फिर कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर देखो 4 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर आपका 7 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, फिर आपका करेंगे कितना हो जाएगा 5 का 125 होगा, फिर 6 का कर देंगे तो 150 होगा। ये संख्याएं आपको क्या बनेंगे, जोड़ा बनेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं, ये बताओ समझ में आया आपको कैसे तरीका मैंने बताया था। जब मासा दिया रहा योग दिया रहा डायरेक्टली इस मासा का क्या करो इसमें भाग दे दो तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाए। यही जोड़ों की संख्या बताता है। अभाज्य जोड़ों की संख्या निकाल लेते हैं और जब जोड़ों की संख्या निकालते हैं संख्या क्या करते हैं, जो अभाज्य जोड़े रहते हैं उसमें मौसा में क्या करते हैं, गुणा कर निकाल लेते हैं। बात समझ में। अगर आपसे यहाँ पे आंसर दे देता कि कितने जोड़े बनेंगे तो कितने जोड़े बनेंगे 1 2 3 4 5, कितने जोड़े बनेंगे 5। लेकिन एक चीज में जो आपको बताने जा रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। उससे अगला सवाल देकर मैं बताता हूं। चलिए अगला सवाल देखिए इस पर। देखिए दोस्तों, जब आपका अंतर दे दे, जब क्वेश्चन आपका अंतर दे दे तो सीधा का सीधा आप आंसर अनंत मारना, लेकिन एक कटना भी चाहिए, ठीक है। तो जब अंतर कर तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा अनंत आएगा कैसे, देखो यहां पर कह दो संख्याओं का अंतर, अंतर मैंने बताया कि जो अंतर रहे चाहे योग रहे उसका तुरंत मौसा का इसमें भाग दो तो हमारा अंतर मैंने बताया था a माइनस बी हो जाएगा अंतर इस तरह, और इसमें जब 12 का 24 में जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। जब 2 अंतर आएगा तो देखो जब जोड़े बनाना हम स्टार्ट करेंगे जोड़े तो 3 में से 2 घटाएंगे, अरे सॉरी 3 में से 1 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, फिर 4 में से 2 घटाएंगे, फिर 5 से 3 घटाएंगे, फिर 6 से क्या घटाएंगे 4 घटाएंगे, फिर ऐसे ही करते करते आपका 7 से 4 घटाएं, यहाँ पर कितना घटाएंगे 5 घटाएंगे, ऐसे करते करते कहां तक चला जाएगा, लंबा चला जाएगा ना, यानी कि हमें कोई भी अंत नहीं है, यानी कि इसका अनंत तक चला जाएगा कि नहीं। तो हमसे पूछा कि इस प्रकार कितने जोड़े संभव हैं, तो बताओ अब इससे बनते बनते लॉस तक चला जाएगा तो हम कितना जोड़ा बनाएंगे, यानी कि परिभाषित नहीं किया जा सकता, ऐसा कहेंगे नहीं, कितना तक अनंत तक, मतलब जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा अनंत। जब भी आपका क्या आ जाए अंतर पर क्वेश्चन आ जाए तब बिना आंख मूंद कर सीधा मारो अनंत, क्या करोगे अनंत मारोगे, ठीक है दोस्तों। गलती मत करना, जहां दिखे अंतर और ये कटने लगे तो जोड़ा बनाते जाओगे, ऐसे ऐसे करते करते घटाते हो तो अनंत तक जाएगा, उसका आंसर क्या मारोगे आप अनंत, इस बात को याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं इस पर। देखिए अगला सवाल ये है, देखिए सवाल आपका ये अगला सवाल है आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है जबकि उनका मसा 16 है, ऐसी संख्याओं को कितने जोड़ संभव। मैंने जो एक तरीका बताया ना उसी तरह पूरा करो। मैंने बताया कि अब गुणनफल पढ़ दिया ना, तो गुणनफल का मतलब क्या a गुणे b, यही ना। अब मैंने कहा इसको निकालते वक्त क्या करो, जो रहता है उसमें मौसा का भाग दो, एक इसमें क्या करेंगे मौसा का भाग देंगे। तो सबसे पहले यहाँ जब गुणनफल है ध्यान देना, तो जब गुणनफल है तो मौसा को 2 बार लिखना, इसलिए 2 बार लिखना क्योंकि इसको जब पहली संख्या मानेंगे तो मैंने बताया था कि मौसा में पहली संख्या मानते हैं तो 16a हो जाएगा, और दूसरी संख्या जब मानते हैं तो 16b होगा कि नहीं। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो जब गुणा करेंगे देखो, चलो एक लाइन बढ़ाई देता हूं, जब इसको गुणा करा है इसको और इसको जब गुणा करने को कह रहा है कितना प्राप्त होता है, इतना होता है। देखो a और 16 2 बार आया ना तो a गुणे b, यहाँ पर 1768 में कितने का 16 गुणे 16। अब क्या करते हैं इसको जब काटते हैं तो देख लो कितना आता है, जब 16 से काटोगे 16 चौको 64 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर 5 आ जाएगा, अरे सॉरी यहाँ पे 7 आ जाएगा, अच्छा 16 से पूरा भाग 64 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 8, 16 साते कितना होता है 16 85 16 96 16 7 108 बार में कटेगा, सॉरी यहाँ पर 8 कर लेना, यानी कि 8 हो गया, ये कितना आ गया 408 इस तरह आ गया, फिर 16 के इसमें भाग देना ना, 16 गुना के 32, फिर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, फिर 28, यानी कितना आ जाएगा a गुणे b बराबर 28 आएगा ना। जब 28 आएगा तो जोड़े बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, तो गुणा में कर रहा ना, तो देखो 1 का गुणा अगर 28 में करें तो 28 एक कम 28 जोड़ा बना कि नहीं है, फिर क्या करेंगे 2 का गुणा 14 में करें 14 गुना के 28, फिर 4 का गुणा 7 में करेंगे 4 7 28, फिर और कोई अंक बन रहा है बताओ, इसके बाद कोई बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बाद कोई गुणा करेंगे तो रिपीटेशन उल्टा होगा, यानी कितने जोड़े बनेंगे, ऐसी संख्याओं को कितने जोड़े संभव हैं 1 2 3, तो 3 लिख दे,
नहीं, मैंने बताया था कि जोड़े वही कहलाएंगे जिसका मासा एक होगा। देखो 2 14 का मासा 2 हो रहा है ना, तो अभाज्य जोड़ों को लेते हैं। तो अभाज्य जोड़े कौन कौन से हो जाएंगे? अभाज्य जोड़े एक 28 हो जाएगा और एक 4 7 होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 2 हो गया। यानी कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा 2 होगा। देखो लग रहा है कि 3 होगा, जल्दीबाजी में मत मारना, लेकिन कितने जोड़े बनेंगे? 1 और 2, और उसको निकालना रहेगा तो मैंने बताया था इसमें गुणा कर देते हैं। कर लो कि नहीं? चलो इस पर लास्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल इसे आप लोग लगाएंगे। देखिए दोस्तों अगला सवाल मैंने लिख दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है और उनका मौसम 15 संख्याएं कौन कौन सी? अभी तक पूछा था कितने जोड़े संभव है, अब इस बार संख्या पूछ दिया है, तो सेम कंडीशन वही फॉलो करते हैं। देखो मैंने सॉल्व करने का एक तरीका बताया था कि अगर आप समझ गए होंगे इसके पहले सवाल को डायरेक्ट बता दें। चलिए डायरेक्ट ना समझ आए तो पहली संख्या गुणनफल पूछा है, तो हमने क्या बताया कि जब a गुणे b को निकालते हैं, जब गुणनफल है तो मौसा का 2 बार भाग देते हैं, लेकिन लौसा जब योग और अंतर देता है तो एक बार, जब गुणनफल पूछेगा तो इसको 2 बार भाग देते हैं। यही करते हैं ना। जब 15 से कटाइए तो 15 से जब कटाएंगे तो 15 कम 15, देख लिया करो यहाँ पे 2700 में भाग दे दोगे 15 का, 15 कम 15 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचे, एक यहाँ 0 हो, 15 8 120 मतलब 180 हो गया। अब 180 को 15 से काटेंगे, 15 कम 15, 15 दूना 30, मतलब a गुणे b का मान आ गया कितना? 12। कितना मान आ गया? 12। अब जोड़े बनाते हैं, तो जोड़े बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो 1 12 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कि नहीं 12, 2 6 का गुणा करेंगे तो आएगा कि नहीं, फिर 3 4 का गुणा करेंगे तो आएगा कि नहीं, फिर बस इसके आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि अब रिपीटिशन उल्टा करेगा तो मतलब क्या यही आंसर होगा? मैंने बताया किसको लेकर चलेंगे? अभाज्य जोड़े को। तो अभाज्य जोड़ा कौन कौन हो जाएगा? अभाज्य जोड़े। अभाज्य जोड़े का मतलब मैंने बताया जिसका मासा एक हो, तो 1 12 का मासा क्या होगा? एक ही होगा। 2 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो नहीं होगा, यानी कि 3 और 4, मतलब ये है। और संख्या हमसे पूछ रहा है तो संख्या क्या बताया था मैंने? संख्याएं पूछ रहा है तो जो जोड़े आते हैं उसको मासा में गुणा कर दो, तो 15 कम 15, 12 का गुणा 15 में करेंगे तो 180 आ जाएगा। और कौन सा है? 3 का गुणा 15 में 15 3 45 आ जाएगा। 4 का गुणा 15 में करें 15 4 60 आ जाएगा। यही हमारा क्या है? आंसर। बताओ अगर ऐसे आएगा योग अंतर गुणा पर आधारित प्रश्न पूछे कितने जोड़े संभव है, कौन कौन से होंगे, तो बताओ कर लोगे कि नहीं? हमको लगता है आप सभी लोग को समझ में आ गई होगी बातें। चलो इस क्लास को मैं आज यहीं पर बंद करता हूं, इसके आगे कल देखेंगे दोस्तों। मौसल असर का कल क्या कर देंगे हम लोग? खत्म कर देंगे। कल से क्या करेंगे इस पर अगला टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यदि बात समझ में आ रही हो तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल क्या बढ़ता जाए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।